जावेद साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये शरी रहमान साहिबा, ज़ाहिर है जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जीते हैं वहाँ उस तरह के उनके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। लाहौर पर आप समझते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं कि सवालिया निशान है? मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में देखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तवील अरसे बाद यहाँ पे पहुंची है और वहाँ पे उसने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। और शुरू से जब हम ट्रांसमिशन हमने आगाज़ किया था उसका, तो यही पॉइंट उठाया था कि बिलावल भुट्टो साहब को इस तरह तारड़ साहब के खिलाफ नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए था। अगर उन्हें लड़ना भी था तो मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में लड़ते ताकि एक ऑनरेबल किस्म की शिकस्त होती। रात के वक्त अगेन वही है, जब हल्कों का रिजल्ट आना शुरू होता है तो पहले एक ट्रेंड सा बनता है और उस ट्रेंड को जो विनिंग पार्टी होती है वो भी उसको कबूल कर लेती है, जो हारने वाले होते हैं वो भी उसको कबूल कर लेते हैं और बाद में वो कहते देखे जी हमें हरवा दिया गया। तो जब ये रिजल्ट आने शुरू हुए थे तो उस वक्त आपको पता होगा कि बिलावल भुट्टो साहब लीड लेते हुए नजर आ रहे थे, तो हमें ये महसूस हो रहा था कि ये जीत जाएंगे। तो अब शरी रहमान साहबा जो रात का ट्रेंड है उसको कह रही हैं कि जी हमें हरवाया गया। और लेकिन अब सवाल इनसे ये है कि किसने हरवा दिया इनको, ये भी तो सवाल है ना। वो कह रही हैं बिलावल भुट्टो के वोट खरीदे गए और वो काफी शॉकिंग था। अच्छा, एक हमारे वोट तो पहले खरीदने थे ना, बाद में तो नहीं खरीदे गए। जो डल गए वो कैसे खरीदे जा सकते? पहले भी अता साहब भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार वो भी कर चुके हैं और ये भी एक नतीजा हमारे पास NA 265 का मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। और इनके मौलाना जो है वो असेंबली में वापस आ रहे हैं। अब ये असेंबली में वापस आ रहे हैं। कितनी असेंबली के लिए अच्छी खबर है। किसके लिए? असेंबली के लिए। अपने हल्के से हार गए डेरा इस्माइल खान से और पशीन से ये जीत, पशीन से बलूचिस्तान से पहली मरतबा इलेक्शन लड़ा इन्होंने वहां। अच्छा, आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहूँगी आमिर साहब, मैं आपको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज और बहुत ज़्यादा नताइज हमारे सामने हैं, तो किसकी पोजीशन आमिर साहब आपको मजबूत नजर आ रही है? और जिस तरह अभी शरी रहमान साहिबा आई थी और वो लाहौर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही थी कि हम बड़ी कड़ी नज़र रखे थे, लेकिन अचानक ही बिलावल साहब के वोट जो है वो तब्दील हुए और उससे पहले खरीदे भी गए, ज़ाहिर यही उनका मतलब था। तो आपको लग रहा है ये सिचुएशन ऐसे ही थी लाहौर में भी, और ओवरऑल आपको कहाँ कौन हुकूमत बनाने की पोजीशन में नजर आ रहा है आमिर साहब? देखिए 6 बजे के करीब नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच करने जा रहे हैं और इन्होंने अपनी विक्ट्री की स्पीच की है कि हमें हरा दिया गया। PTI अपनी क्लेम कर रही है, क्योंकि ये तो पहले से तय था कि जो जीतेगा वो खुश और जो हारेगा वो कहेगा मुझे हरा दिया गया, और जीतने वाला कहेगा मुझे फलां जगह से हरा दिया गया। तो किसी ने रिजल्ट तो मानना ही नहीं होता। जिस तरह पिछली दफ़ा RTS के ऊपर क्वेश्चन थे, इस दफ़ा इस रिजल्ट पे क्वेश्चन आ गए कि इतना डिले क्यों किया, तो सबको मशकूक तो बनाया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं उनके साथ PMLN भी राब्ते कर रही है। जरदारी साहब बिल्कुल टिका के राब्ते में हैं सबके साथ, क्योंकि PTI के लोग ज़्यादा आज़ाद जीते हैं। कुछ PMLN के अपने इतलात जैसे सऊद मजीद की हैं, और यहाँ ये इधर से बैरिस्टर ये जीत गए हैं तैमूर वाकंड से। उन्होंने तो अनाउंस भी कर दिया है फॉर्मली कि मैं नून में ही हूँ, क्योंकि वो सरवर खान को सीट एडजस्टमेंट में सीट छोड़ दी गई थी। अभी PMLN लीड कर रही है पंजाब में, और देखें फैसला वो क्या करते हैं। नवाज शरीफ की जो विक्ट्री स्पीच बताई जा रही है, तो क्या वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए बात करेंगे या छोड़ देंगे कि जी जिन्हें मिल गई है अक्सरियत, चाहे वो आज़ाद हैं चाहे वो पीपल्स पार्टी हैं, वो बना लें हुकूमत। लेकिन PMLN के सोर्सेज यही कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट बनाने की बात करेंगे। आमिर साहब, पंजाब में क्या पोजीशन नजर आ रही है? पंजाब में उनकी हुकूमत बनने जा रही है, यही नजर आ रही। जी देखें, वो अब नवाज शरीफ ने यही बातें बतानी है कि वो फेडरल गवर्नमेंट में, पहले मैं कह रहा था कि अगर वो सादा अक्सरियत बिल्कुल वाज़े हासिल करते हैं तो फैसला नवाज शरीफ कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की थी कि जी अगर मखलूत हुकूमत बनानी पड़ी तो शायद नवाज शरीफ ना बैठें। तो मैं ये कहता था कि 2014 में उन्होंने तमाम अपोजिशन को सिवाय PTI के, जब वो धरने दे रही थी, सबको साथ बिठा के चला के दिखाया है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नवाज शरीफ लोगों को लेके नहीं चलते, लेकिन फैसला चूंकि उन्होंने खुद करना है। 6 बजे की इतलात हैं कि वो स्पीच करने जा रहे हैं, उसमें वो अपना माफी ज़मीर बयान करेंगे इलेक्शन के नताइज पे भी, अपने नताइज पे भी कि क्या हुआ है, PMLN के साथ क्या हुआ, लोगों का रिएक्शन क्या था, लोग किसके खिलाफ थे, किसके हक में थे। क्योंकि ये अब सारा दिन चलेगा अभी कल तक, और फिर जब गजट नोटिफिकेशन के बाद 72 घंटे होंगे लोगों के पास किसी पार्टी में जाने के लिए, तो वो सारा जोड़ तोड़ का टाइम होगा कि PTI का अपना मुस्तकबिल क्या होगा। क्या वो MWM के साथ अपने आप को मदगम
करेगी या वो कोई सिचुएशन कोशिश करेंगे कि पीटीआई के तौर पे उनके लोग पार्लियामेंट में रह जाएं और कितने लोग रह जाएं। जी आमिर साहब दोबारा आती हूँ, एक नतीजा है जो नाज़रीन तक पहुंचाना है। NA 73 का ये रिजल्ट है इस वक्त आपके सामने। PMLN की नौशीन इफ्तिखार जीत डस्का की सीट है जी। नौशीन इफ्तिखार, इन्होंने जो ज़िमनी इलेक्शन था आपको याद होगा, बड़ा मशहूर, डस्का की धुंध का भी जिक्र रहा। तो इस दफा तो धुंध का मौसम नहीं था, बारिशें हो गई थी पहले, लेकिन नौशीन इफ्तिखार साहबा यहाँ से जीत गई हैं 1,12,143 और कैंडिडेट वही है अली असद मली साहब, और वो जो है वो 1,04,067 वोट जो है वो उन्होंने। अच्छा, हाफिज नईमुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। हाफिज नईमुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज साहब क्या कहेंगे आप, और ख़ास तौर पर ये जो इंतखाबी नताइज पर इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, आपको लगता है कि वाकई तहफ़्फ़ुज़ात बनते हैं या बड़ा स्मूथ प्रोसेस हुआ है? क्योंकि निगरान सेटअप तो ये कह रहा है कि जी हम कामयाब हुए हैं एक पुरअमन और इस माहौल में इस तरह के इंतखाबात का इनेकाद करवाने में। हाफिज साहब देखें, पुरअमन और इस तरह का पूरे मुल्क में बहसत मजमूई यकीनन अमन रहा, लेकिन जो वोट था वो तो भरपूर तरीके से निकला। और अब जो मैनेजमेंट की जा रही है वो भी सबके सामने। मैं अपने शहर कराची की मिसाल देता हूँ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी और आजाद उम्मीदवार यानी PTI के लोग, हम ही 2 पार्टियां हैं, हम ही 2 जीते हैं। और MQM तो चौथी 5वीं पार्टी थी। कहीं किसी पोलिंग स्टेशन से 15 वोट निकल रहे हैं, कहीं से 16 निकल रहे हैं। टोटल एक PS पे 5,000 वोट MQM के, 23,000 हमारे, 22,000 आजाद के, और उसकी जो NA है उसके ऊपर 88,000 वोट हो गए MQM के। तो आप अंदाजा लगाए ना कि तमाशा क्या हो रहा है। और इस तरह से यहाँ पर मैन्यूवरिंग की जा रही है। हमारे पास सारे जो फॉर्म 45 हम ले सके, पूरी रात तो फॉर्म 45 लेने में लगा दी इन्होंने, वो भी सब जगह से नहीं मिल सके। लेकिन जो मौजूद है उसमें तो MQM कहीं मौजूद ही नहीं है। कराची के लोगों ने टोटल मुस्तरद कर दिया, कुल्लियतन मुस्तरद कर दिया। MQM को आप कह रहे हैं मुस्तरद कर दिया कराची ने, लेकिन 100% मुस्तरद कर दिया। कोई एक सीट जीतने के काबिल नहीं है वो। चलिए आप सब पैनल मौजूद है, जावेद चौधरी साहब हैं, रहमान नजर साहब भी यहाँ पर हैं, मुजम्मिल भी, तो ये भी आपसे सवाल कर रहे हैं। जी रहमान चौधरी साहब आप कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन हाफिज साहब हमें थोड़ा ये समझाइए, आपका गिला किससे है? पीपल्स पार्टी से है, MQM से है? क्या समझते हैं ये जो अपने आप से है? ये अपने आप से है, चले ये भी बता दें। तो क्या हुआ, क्या है बेसिकली, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और क्यों हुआ है? हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कल इलेक्शन में 2 नैरेटिव थे जो कामयाब हुए शहर कराची में। मैं भी कराची की बात कर रहा हूँ। एक नैरेटिव जमात इस्लामी का था। जमात इस्लामी ज़ाहिर मुल्क भर में उस तरह से लोगों की इंतखाबी चॉइस में नहीं थी, एक KP में थी और एक कराची में थी। कराची में लोगों ने इस चॉइस को पूरे तरीके से, बल्कि बल्दियात से ज्यादा इस्तेमाल किया। सेकंड जो नैरेटिव यहाँ पर कामयाब हुआ वो नैरेटिव ज़ाहिर इमरान खान साहब की जो अरेस्ट हुए हैं और उसके हवाले से जो सजाएं मिली हैं उसका रद्द अमल था। अच्छा। ये दोनों मिलकर कल कराची के लोग बाहर निकले और दोनों ने वोट डाले, और ज़ाहिर हम एक दूसरे की कंपटीशन में थे, आजाद और हम कंपटीशन में थे। कहीं वो जीते हैं, कहीं हम जीते हैं। अच्छा। और ऐसा भी हुआ है कि NA में अगर कहीं वो जीत गए तो हम PS में, और हम PS में जीत गए तो हमारे पास उसके फॉर्म 45 भी मौजूद है। लेकिन फॉर्म 45 होने के बावजूद अब जाकर वहां RODRO का उन्होंने जो है वो बंद कर दिया रास्ता, और कोई अंदर भी नहीं जा सकता। लेकिन सर वो फॉर्म 45 का एक टोटल हो, वो आप कह रहे हैं, तो फॉर्म 47 में आपके पास क्या कोई मार्जिन रहता है कोई हेरा फेरी करने का या नंबर ऊपर नीचे करने का? तो ये तो फॉर्मेलिटी इसको समझा जाता है 47 को, असल तो रौला तो 45 का ही होता है। 45 भी और 46 भी दोनों मौजूद होंगे, और फिर भी 47 में तब्दील कर दे कोई, तो आप उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। 45 के तहत अगर उनके कौमी में 10,000 वोट है तो उसको 0 बढ़ा के या 1 बढ़ा के जो 1 लाख कर दिया है ख्वाजा इजहार साहब को। 88,000 PSP के आसिया साहब के कर दिए जो PSP से आई हैं। तो मेन आप देखिए, आप ये कह रहे हैं नीचे जो पोलिंग हुई है या पोलिंग ऑफिसर से जो रिजल्ट जो है वो ठीक गया है, ये RO ऑफिस में हुआ है और वो जिम्मेदार है जो कुछ हुआ है। ये बता रहा हूं ना कि पहला तो मरहला ये था, कल जो मीडिया ने कोट नहीं किया, दिखाया भी नहीं, कि बहुत सारी जगहों पर जो बैलेट पेपर्स बुक्स जो थी पहले से मौजूद थी लोगों के पास, इन्होंने बाकायदा 10-15 जगह कम अज कम, वरना उससे भी ज्यादा घुस कर वोट डालने की कोशिश की। कुछ जगह कामयाब हो गए, कुछ जगह लोगों ने रोक दिया, हमारे पोलिंग एजेंट से रोक दिया, पुलिस के हवाले किया, मामला रफा दफा हुआ और कहीं पर वो डालने में कामयाब हो गए। ये तो हो गया पोलिंग के दौरान। पोलिंग के बाद ये हुआ कि गिनती हो गई, और गिनती के बाद फॉर्म 45 नहीं मिल रहा। 2 घंटे गुजर गए, 4 घंटे गुजर गए, 10 घंटे गुजर गए, पूरी रात के बाद, यानी खवातीन भी थी हमारी, पहले से थकी आई, फिर वो जो अमला था वो भी परेशान हाल। उसकी तो अलग कहानी है कि कोई 3 बजे पहुंचा है, कोई 12 बजे पोलिंग शुरू हुई है, कहीं 11 बजे पोलिंग शुरू हुई है,
और किसी ड्राइवर को पकड़ के लगा दिया, किसी पोलियो वर्कर को लगा दिया प्रिजाइडिंग अफसर, वो एक अलग कहानी है बदइंतजामी और नाअहली की। लेकिन रिजल्ट के लिख जाने के बाद फॉर्म जो है वो फिल करके जमा नहीं करा रहे थे, बड़ी मुश्किल से, जाहिर सब जगह से नहीं हो सका। कितनी खवातीन सस्टेन कर सकती हैं, कितने लोग जो है वो लड़ सकते हैं, लेकिन जितनी जगह से भी आ गया तो उसके मुताबिक अगर हम जीत गए हैं तो जीतने दो ना। तो अब क्या आपका लाएअमल है? आप कह रहे हैं फॉर्म 45 के बाद तब्दीली आ गई, तो क्या फिर अब जमात इस्लामी का लाएअमल क्या होगा हाफिज नईम उर रहमान साहब? उसका लाएअमल सीधी बात है, अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज की कॉल भी दी है। अच्छा। और हम कानूनी जंग लड़ेंगे, हम अहले कराची का शुक्रिया भी अदा करेंगे। देखें, थोड़ा बहुत होता है ना, फिर भी आदमी लड़ता है। यहां तो जो पार्टी 5वें नंबर पे भी नहीं रही अब कराची में, जो फारिग हो गई बिल्कुल, उसको दोबारा से लाकर मुसल्लत किया जा रहा हो, तो फिर क्या हम इस पर बात भी नहीं करेंगे? जी। तो ये तो हम करेंगे, और हम तो अहले कराची के साथ सर, लेकिन ये आप काउंटिंग की बेसिकली उस पर तो एक डिबेट हो गई है ना कि वो दरअसल फॉर्म 45, 47 का मसला है। आपके सोशल मीडिया से ये वीडियोस भी आप शेयर कर रहे हैं कि MQM के बैजेस लगा के ठप्पे लगाए जा रहे हैं। आपका क्लेम सिर्फ ये है कि काउंट ठीक नहीं हुआ, या ये है कि पोलिंग भी ठीक नहीं हुई?